हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड और रीडिंग दी लोशू चार्ट सीरीज का ये 8th एपिसोड अब आपके सामने प्रस्तुत है। और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली है कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर लोशू चार्ट में आते हैं उनको हम कैसे रीड करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, और यही नंबर्स अगर मिसिंग है लोशू चार्ट में तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे। और फिर हमने बात करी रिपीटेटिव नंबर्स की कि नंबर्स अगर रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। हमने कवर कर लिया है 1 से लेकर 6 तक नंबर, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे नंबर 7, 8 एंड 9 अगर रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं तो उनको हम कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 यानी केतु ऑकल्ट का नंबर है, लेकिन लोशू ग्रिड में ये हमें बताता है कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे कैसे रहेंगे। तो नंबर 7 अगर एक बार ये आपके लोशू चार्ट में आ रहा है तो ये बताता है कि आपको इमोशनल सेटबैक्स काफ़ी होंगे, धोखे काफ़ी होंगे, क्योंकि ये लोग अक्सर दिल से काम लेते हैं, दिमाग की बजाय। आप देखेंगे ये मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है जिसे हम इमोशनल प्लेन कहते हैं। तो ये लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इमोशंस पे बेस होकर डिसीजन लेते हैं, तो इनको धोखे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लव में, रोमांस में, शादी में, फाइनेंस में, इमोशंस में इनको धोखे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑकल्ट का नंबर है इसलिए स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, इंट्रिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिसर्च बेस्ड काम करने में ये नंबर बहुत अच्छा काम करता है। और यही नंबर अगर ट्वाइस आता है, 2 बार ही आता है, तो यही ट्रेड्स बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए एडवाइस है कि जल्दी किसी पे भरोसा ना करें, आगे पीछे देख कर और सब कुछ देखभाल करके अपना फैसले लें, क्योंकि इनको धोखे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। शादी में इनको डिससेटिस्फेक्शन रहता है, शादी में उतना इनको शायद आनंद नहीं मिल पाता है, या कहीं ना कहीं इनको कोई लैकिंग हमेशा शादी में लगती रहती है। और लेकिन ऑकल्ट के लिए नंबर बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 3 बार या 4 बार ही आ रहा है, तो यहाँ पर कई बारी इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। अगर नंबर 7 सिर्फ 2 दफ़ा आ रहा है सो दे विल फील ए नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। लेकिन अगर ये 3 या 4 दफ़ा आ रहा है देन देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो। तो लेकिन ऑकल्ट में, रिसर्च में, एजुकेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस मैटर्स में ये नंबर बहुत अच्छा है। मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ये लोग मंदिर वगैरह ज़्यादा जाएंगे या इस टाइप के जगहों पे ज़्यादा जाएंगे। ओवरऑल आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटबैक्स की या धोखे होने की संभावना ज़्यादा है। दिल से आप काम लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के देखभाल करके आप अपने फैसले ज़िंदगी के लीजिए। अगर नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ऐसे लोगों के हेल्थ चैलेंजेस भी काफ़ी देखे जाते हैं। और अगर नंबर 7 4 दफ़ा आ रहा है आपके लोशू चार्ट में तो ऐसे में शादी टूटने की संभावना भी काफ़ी प्रबल होती है। अक्सर देखा गया है कि इनकी शादी बर्बादी टाइप से हो जाती है। लेकिन 50 के बाद डेफिनेटली ये लोग ऑकल्ट लाइन में डेफिनेटली इंटरेस्टेड होते हैं। हे गाइस, मैं राजीव आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हो, या आपको लगता है कि किसी न किसी वजह से आप लाइफ में स्टक हैं और आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है आप नहीं समझ पा रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 लोशू चार्ट में बात करता है मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो अगर नंबर 8 सिंगल टाइम आपके चार्ट में आ रहा है तो ऐसे लोगों को फाइनेंस की, मनी की समझ अच्छी होती है, कैश मैनेजमेंट की समझ इनको अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ और देखी गई है कि दे गो बाय देयर ओन एक्सपीरियंस। ये किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे, अपना खुद का एक्सपीरियंस लेंगे, अपनी खुद की बुद्धि से काम करेंगे। बहुत जल्दी ये दूसरों पर विश्वास नहीं रखते हैं। और अगर नंबर 8 ट्वाइस आ रहा है तो इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सीए, बैंकिंग या इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे रखते हैं या मल्टीपल पॉकेट्स में रखते हैं, या इवन घर में भी ये मल्टीपल जगहों पे अपने पैसे रखते हैं। लेकिन
कभी कभी ये लोग ना अगर नंबर 8 ट्वाइस आ रहा है तो ये थोड़े से ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, जिसे अकड़ हो जाती है, इनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही ट्रेड्स बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं अगर नंबर 8 3 या 4 दफ़ा आ रहा है, तो ये ओवर ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, और इनको समझाना, इनसे बात करना, इनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ये अपने फाइनेंशियल लाइन में या अपने करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर तो इनको इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों पर भी थोड़ा इनको गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्टबर्न नेचर, क्या वो अपने रिलेशनशिप्स को तो ख़राब नहीं कर रहे हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को ख़राब नहीं कर दे रहे हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात और, 8 नंबर शनि का है, तो शनि हमने देखा है कि थोड़ा स्लो प्लैनेट है, सक्सेस को डिले करता है। अगर 8 नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 2, 3 या 4 दफ़ा आ रहा है, तो ऐसे लोगों की सक्सेस भी डिले हो सकती है। डिस्पाइट ऑल देयर इंटेलिजेंस, डिस्पाइट देयर गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट, इन लोगों को एक एडवाइस है कि ये हिम्मत ना हारें, बिकॉज शनि कहता है डिले है, डिनायल नहीं है। अगर ये मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका बदलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, तो ये अपने फाइनेंशियल और करियर गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। डिले होगा लेकिन डिनायल नहीं है, जब मिलेगा तो बहुत मिलेगा। नंबर 9 लोशो चार्ट में बात करता है आपकी इंटेलिजेंस के बारे में और आपकी ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसीज के बारे में। तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि अब हमने देखा है मेंटल प्लेन में आता है नंबर 9। तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प इनका ब्रेन होता है और बहुत ही दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। दूसरों को सलाह देना, दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम। लेकिन यही नंबर 9 अगर ट्वाइस आपके चार्ट में आ रहा है तो थोड़ा सा ये शो ऑफ करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का शो ऑफ करते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि सी आई टोल्ड यू सो, मैंने आपको बताया था कि मैं सही था। तो ये थोड़ा सा लोगों को नीचा दिखाने वाली टेंडेंसीज भी इनमें आ जाती है। अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी से पंगा पड़ जाए, तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी ये किसी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे शो ऑफ करने के चक्कर में कई बार ये अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लेते हैं, जो इनके फाइनेंशियल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, रिलेशनशिप में इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक दूसरे को दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं या अपनी इंटेलिजेंस या सुपीरियोरिटी शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाला है। लेकिन यही नंबर 9 अगर 3 या 4 बारी आपके लोशो चार्ट में आ रहा है, तो ये जो इनकी सेल्फ एस्टीम है बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, वो इनकी ईगो में बदल जाती है एंड बहुत एंग्री रहते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ में बहुत इजीली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो ये नेगेटिव ट्रेड्स प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके चार्ट में 3 या 4 बारी नंबर 9 आ रहा है, तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बिहेवियर में एग्जिबिट हो रही हैं और वो आपके लाइफ को किस तरह से नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है, इसको आपको ध्यान रखेंगे तो नंबर 9 मल्टीपल टाइम्स आना बहुत अच्छा है, बहुत शार्प आपको ब्रेन देता है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस देता है। आपको बचना है दूसरों को नीचे दिखाने से या दूसरों को रिवेंजफुल होने से, या अपने आप ईगो को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो दिस 9 नंबर कैन बी ए ब्लेसिंग इन योर लाइफ। So friends, with this we have completed all the numbers in लोशो चार्ट। जो रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं, मिसिंग नंबर्स हैं, या उनका क्या इंटरप्रिटेशन है। अब डेफिनेटली आपका काम ये है कि आप अपना लोशो चार्ट बनाइए, कौन से नंबर्स आपके चार्ट में आ रहे हैं उनको रीड करने की कोशिश कीजिए। वो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी, फिर हमने बात करी थी मिसिंग नंबर्स की। तो आप देखिए कौन से नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग है और उनका क्या इम्पैक्ट है, ये कौन से नंबर्स रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट अपनी लाइफ में आप पड़ रहा है। तो इस तरह से आप अपने खुद का एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने कंडक्ट को, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आप कैसे व्यवहार करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ यू कैन मॉडिफाई योर बिहेवियर, यू कैन मॉडिफाई योर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ नंबर्स डिफाइन अस बट दे डोंट बाइंड अस। Just because numbers are appearing in a certain fashion in your लोशो चार्ट doesn't mean that आप मजबूर हैं उसी तरह से बिहेव करने के लिए। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है
कि ये आपको एम्पावर कर सके कि आप जब चाहें अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके एंड यू कैन अगेन बी इन द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ। तो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी वेरी यूजफुल, और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लेके। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।